देखिए प्रश्नावली 1A कक्षा 10 भारतीय भवन किताब का ये त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 प्रश्न दिया हुआ है, तो 1 से 4 तक हम सॉल्व कर दिए हैं और आज के इस वीडियो में 5 से लेकर के 8 तक सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin A बराबर 15/17 एवं sec A बराबर 17/8। और ये प्रश्न बिहार 2011 और 12 में यानी कि बिहार बोर्ड के 2011 और 12 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC। इसमें कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज हम बना लिए। अब यहाँ लिखेंगे कि दिया है, जो दिया हुआ है उसको लिखिए 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो देखिए cot A बराबर क्या होगा, 8 बटा, ये गुना में 15 है तो इधर आके बटम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण A को लिया है। इस त्रिभुज में इस एंगल को अगर हम लेंगे तो इसके सामने ये हो जाएगा आपका कर्ण। समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, और ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये आपका लंब हो जाएगा और जो बचा हुआ है वो आधार होता है। ठीक है, तो देखिए cot A, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो क्या करेंगे, b को ऊपर और p को नीचे, यानी कि आधार बटा लंब होगा। तो इसमें देखिए कि आधार क्या है, AB आधार है। तो cot A बराबर हम लिखेंगे आधार बटा लंब है और लंब आपका BC है, यहाँ लिखेंगे BC, यानी कि इतना बराबर 8/15 आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए 8/15 जो AB देख रहे हैं, AB बराबर कितना है, 8 है। देखिए AB बराबर 8 है, तो ये जब रेशियो में दिया हुआ है तो ये निश्चित राशि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लेंगे इतना बराबर K माना। ठीक है, यानी कि AB बराबर 8K और BC बराबर 15K। ठीक है, अगर कोई अनुपात में दिया हो कोई राशि तो वो निश्चित राशि नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें हम K नियतांक एक मान लेते हैं। ठीक है, गुणांक में, यानी कि AB बराबर 8K है और BC बराबर 15K है। यहाँ देखिए AB आपका 8K दिया हुआ है और BC ये आपका 15K दिया हुआ है। तो हम कर्ण निकाल लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है। तो पहले हम कर्ण निकालते हैं। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण इसमें AC है यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब BC है तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा। BC का मान दिया हुआ है 15K, तो यहाँ लिखेंगे 15K का स्क्वायर प्लस AB का मान 8K है तो 8K का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करते हैं 225 और 64, 5 और 9, 6 2 8,
2, यानी कि 289 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा। अब देखिए 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा, ठीक है, और के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा, यानी कि AC बराबर आपका आ गया 17 के। कर्ण कितना है? 17 के है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है कि साइन A बराबर 15/17 होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए चूँकि साइन A बराबर, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब और बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लंब क्या है? BC है, और कर्ण क्या है? AC है। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन A बराबर लंब दिया हुआ है BC और कर्ण है AC। BC बराबर कितना है? तो 15 है, और AC बराबर 17 है, तो 15/17। तो यही तो कह रहा था कि सिद्ध करिए कि साइन A बराबर 15/17 होगा, तो हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर लिख दीजिएगा सत्यापित, हमने सत्यापित कर दिया। फिर यहाँ देखिए सेक A बराबर 17/8 आपको सिद्ध करना है। तो सेक A बराबर, पहले देखिए कि कॉस थीटा बराबर आपको हम फार्मूला बताए हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, और सेक जो होता है सेक वो कॉस का उल्टा होता है। तो क्या करेंगे? कॉस का उल्टा, यानी कि H नीचे है तो H ऊपर हो जाएगा, और B ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण और बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए सेक A आधार कर्ण, तो कर्ण बटा आधार है, तो इसमें देखिए कर्ण आपका AC है और आधार AB है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेक A बराबर AC बटा AB। AC का मान है 17 के और AB का मान है 8 के से के कट गया 17/8। यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ये हो गया सत्यापित। इसमें भी के होगा, तो के से के कैंसिल हो गया, तो 15/17 ही ना बचेगा, ठीक है। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटा कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। यानी E आपको दिया हुआ है और इतना बराबर इतना होगा, ये सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए A B C, इसमें देखिए ये 90 डिग्री का है, तो जब ये समकोण है तो ये कर्ण हो गया। अब देखिए न्यून कोण इसमें A दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब ये न्यून कोण है तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है साइन A बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखिए कि लंब क्या है? लंब BC है बटा कर्ण इसमें AC है। तो हम लिख दिए कि साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, इतना बराबर आपको दिया हुआ है 3 और बटा में 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे, तो ये होगा BC बटा 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया, और AC यहाँ पे चला गया, और नीचे क्या है? 4 है। इतना बराबर हम मान लेते हैं कि यहाँ लिखेगा कि माना। तो देखिए इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर भी इतना होगा, ठीक है। यानी कि BC बटा 3 बराबर के, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 3 इसके साथ गुना होगा 3 के, और यहाँ देखिए AC बटा 4 बराबर के है, तो AC बराबर 4 इसके साथ गुना होगा 4K। तो हम मान निकाल लिए BC बराबर कितना आया? 3K, और AC बराबर यानी कि ये जो है आपका 4K है,
तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए लिखेगा कि समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 4K और BC बराबर 3K पता है, तो AB बराबर क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे हम उपयोग करेंगे। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। तो देखिए कर्ण इसमें AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है, तो 4K है, तो यहाँ लिखेंगे 4K का स्क्वायर माइनस BC 3K है, तो 3K का स्क्वायर। अब देखिए 16K का स्क्वायर करेंगे तो 4K का स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर में 9K स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा 7K स्क्वायर, यानी कि 7 का तो वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो ये तो रूट में रहेगा, और K स्क्वायर का वर्गमूल होगा K, तो रूट 7K। ये भी आके कितना है आपका, रूट 7K। ठीक है। अब देखिए जो दिया हुआ है पहले उसको आप निकाल लीजिए, जैसे सेक A, तो यहाँ देखिए चूँकि सेक A बराबर, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे रफ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे रफ इतना में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है, तो उल्टा यानी कि H बटा B, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए कर्ण क्या है, AC है, और आधार क्या है, AB है, तो हम लिखेंगे कि सेक A कर्ण बटा आधार होता है, और कर्ण इसमें है आपका AC बटा आधार है AB। AC का मान है 4K और AB का मान है रूट 7K। K से K कट गया, क्या बचा, 4 बटा रूट 7। ठीक है। अब देखिए सेक हम निकाल लिए, अब tan है इसको भी निकालते हैं। tan A बराबर, तो हम आपको बताए हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब और बटा आधार। तो इसमें देखिए लंब है क्या है, BC है, और आधार AB है, तो यहाँ लिखेंगे कि tan A बराबर लंब बटा आधार, लंब है BC और आधार है AB। BC का मान दिया हुआ है 3K और आधार है रूट 7K। K से K कट गया, tan A का मान आया 3 बटा रूट 7, तो tan का भी मान निकाल लिए। अब देखिए कौशिक का भी हम मान निकालते हैं। कौशिक A बराबर साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे H बटा P, यानी कर्ण बटा लंब। अब इसमें देखिए कर्ण है AC और लंब है BC, यहाँ लिखेंगे AC बटा BC। ठीक है, AC का मान 4K और लंब है 3K। K से K कट गया तो ये आया आपका 4 बटा 3। अब देखिए यहाँ पे है कॉट का भी मान निकालते हैं। कॉट A बराबर, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इसमें देखिए आधार है AB और लंब है BC, तो यहाँ लिखेंगे आधार क्या है, AB है, और लंब है BC। तो AB का मान रूट 7K और लंब है 3K। K से K कट गया
तो बचा √7 और बटा 3। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ था त्रिकोणमितीय अनुपात उसको हम निकाल लिए हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर ए है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS, क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर हम लाए हैं, देखिए सेक ए बराबर कितना लाए हैं 4/√7 लाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4/√7 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, यानी सेक स्क्वायर ए को हम सॉल्व किए तो आया 16/7। अब देखिए RHS क्या है, तो देखिए इतना है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। RHS में आपको दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 1 + tan स्क्वायर ए, तो tan ए का मान देखिए, tan ए का मान हम लाए हैं 3/√7, यहाँ लिखेंगे 3/√7 और स्क्वायर है तो इसको हम कर देंगे स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक ए का मान हम लाए हैं 4/3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट ए का मान हम लाए हैं √7/3, √7/3 स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 है प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, बटा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। फिर देखिए इसका LCM निकालेंगे तो 7, ये हो जाएगा 7 + 9 बटा इसका LCM निकालेंगे तो ये होगा 9, 16 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16/7 बटा 16 में 7 घटा देंगे तो ये होगा 9 और बटा में 9, तो 9 से 9 कट गया तो नीचे क्या बचा 1, ऊपर 16/7 है और उसको 1 से आप भाग देंगे तो क्या होगा 16/7 ही होगा, यानी कि LHS को हम सॉल्व किए तो 16/7 आया और RHS को भी सॉल्व किए तो 16/7 आया। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS, सत्यापित, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि E बराबर E है। सवाल नंबर 7 देखिए, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको इतना दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ABC, फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आए, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए ये कोण है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पे थीटा है तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, न्यून कोण है। ठीक है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा यानी BC ये आपका लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं P, ये हो गया आपका H और ये क्या हो जाएगा B, यानी कि लंब जिस भुजा पे डाला हुआ रहता है वो आधार होता है। ठीक है, न्यून कोण के सामने लंब होता है और सम कोण के सामने कर्ण होता है। अब यहाँ देखिए दिया है क्या दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा बराबर 5/3। कोसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है,
तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि h बटा p। तो इसमें देखिए h क्या है, AC है और p है BC, यानी कि AC बटा BC इतना बराबर है 5 बटा 3। इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ पे लाइए, तो होगा AC बटा 5 बराबर BC बटा में 3। ठीक है, अब इतना बराबर हम मान लेते हैं K। तो देखिए जब इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर भी इतना होगा और इतना बराबर भी इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि AC बटा 5 बराबर K, तो AC बराबर 5K। फिर देखिए BC बटा 3 बराबर K, तो BC बराबर 3K। ठीक है, तो AC है आपका 5K और BC है 3K। तो आप AB निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखिए AB बराबर क्या होगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, AC का मान है 5K, तो इतना का स्क्वायर करेंगे, माइनस BC का मान 3K है, तो इतना का स्क्वायर करेंगे। 5K का स्क्वायर करेंगे तो 25K स्क्वायर होगा, माइनस 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर। 25K स्क्वायर में 9K स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा 16K स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4 और K स्क्वायर का वर्गमूल K, यानी कि 4K। इसका मान कितना आ गया, 4K आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है पहले उसका मान निकाल लीजिए। जैसे tan थीटा है तो tan थीटा का हम मान निकाल लेते हैं। चूँकि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, P बटा B होता है। लंब इसमें क्या है से देखिए, तो लंब है आपका BC और आधार क्या है AB। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लंब बटा आधार। BC का मान है 3K और AB का मान है 4K। K से K कट गया, यानी कि 3 बटा 4। किसका मान लाए, tan थीटा के। अब देखिए tan थीटा भी निकाल लिए हैं। अब cos थीटा है और sin थीटा है, तो ये दोनों का भी मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो यहाँ लिखेंगे AB बटा AC। AB का मान दिया हुआ है 4K और AC का मान दिया हुआ है 5K। ये K से K कट गया तो बचा 4 बटा 5। ठीक है, अब sin थीटा है, तो sin थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब और बटा में कर्ण होता है। इसमें लंब आपको दिया गया है BC और कर्ण दिया गया है AC। तो यहाँ लिखेंगे BC बटा AC। BC का मान है 3K, AC का मान है 5K। तो K से K कट गया, 3 बटा 5। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं कि इसका मान कितना आता है। LHS क्या है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस tan थीटा का मान हम निकाले हैं 3 बटा 4 आया है, और स्क्वायर है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan थीटा का मान आया है 3 बटा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। उसी प्रकार सेम टू सेम ये है, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16। एलसीएम निकालेंगे 16 माइनस 9, इसका भी होगा 16 प्लस 9। ठीक है,
अब देखिए 16 में से 9 घट जाएगा तो 7/16 और 16 9 25/16। 16 से 16 कट गया, क्या बचा ऊपर 7 बटा नीचे में 25, यानी कि LHS को हम सॉल्व किए तो 7/25 आया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा का मान हम लाए हैं 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान आया है 3/5, तो 3/5 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 LCM होगा, यहाँ पे होगा 16 माइनस 9, तो 16 में 9 घटा देंगे तो 7 और बटा में 25। तो देखिए LHS को सॉल्व किए तो आया 7/25, RHS को सॉल्व किए तो भी 7/25 आया, यानी कि जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, हमने कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित। सवाल नंबर 8 देखिए, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें कहता है कि कोण C 90 डिग्री है, तो देखिए ये जो कोण आपका C है और ये 90 डिग्री है, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए A B, ठीक है। तो जब ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया है कॉट B बराबर 1/√3। यहाँ पे न्यून कोण जो है B को लिया है ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या है आपका लंब है, ठीक है। देखिए इसको लिखते हैं P, ये P है और लंब डाला हुआ है BC पर, तो ये हो जाएगा आपका B और इसके सामने ये वाली भुजा H हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पहले उसको देखना है। तो देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार और बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए न्यून कोण B है, तो B के अनुसार लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार BC है और लंब AC है, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा AC। इतना बराबर आपको दिया गया है 1/√3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम गुना करते हैं, तो देखिए ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो BC बटा 1 बराबर AC बटा √3, ठीक है। इतना बराबर हम मान लेते हैं के, यहाँ लिखिएगा कि माना। तो इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो हम इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो BC बटा 1 बराबर के, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इसके साथ गुना होगा तो ये के होगा। फिर देखिए AC बटा √3 इतना बराबर के है, तो AC बराबर ये इसके साथ जाकर गुना होगा √3 के। यहाँ पे लिख लेते हैं AC बराबर है √3 के और BC बराबर के है, तो हम AB निकाल लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में दो भुजा को दिया गया है, लंब भी है और आधार भी है, तो कर्ण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे
कि चूंकि ए बी बराबर यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, AC का मान है रूट 3 के। यहाँ देखिए AC बराबर रूट 3 के है, तो इतना का स्क्वायर प्लस BC का मान के है तो के का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, रूट 3 के इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 के स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 4 के स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 2k। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आया, 2k आया। अब देखिए सिद्ध करना है कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। ठीक है, तो LHS इसको पहले सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, तो cos A इंटू cos B। देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो न्यून कोण है, एक न्यून कोण तो B है और एक न्यून कोण आपको देखिए A भी है। तो एक फिगर हम और बना लेते हैं। यहाँ पे अगर न्यून कोण B है तो इसके अनुसार लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, और अगर A न्यून कोण है तो उसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे A C B, C तो 90 डिग्री है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अगर न्यून कोण A है तो अब लंब ये हो जाएगा आपका, और लंब डाला हुआ है इस भुजा पे तो ये आपका आधार हो जाएगा, और ये समकोण है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यही यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण अलग अलग दिया हुआ है। इसमें कोण देखिए, यहाँ पे न्यून कोण A है तो इसके अनुसार लंब आधार अलग होगा और इसके अनुसार लंब आधार अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम दो त्रिभुज बना लिए हैं। अगर न्यून कोण B है तो उसके अनुसार इसको लेंगे, अगर न्यून कोण A की बात करेगा तो इस त्रिभुज के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos A, यहाँ पे न्यून कोण A को लिया है तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें देखिए AC है तो AC बटा कर्ण, कर्ण है AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB गुना cos B। अब देखिए न्यून कोण यहाँ B है तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे। देखिए B है न्यून कोण तो इसमें, तो cos थीटा होता है क्या, आधार और बटा में कर्ण। तो इसमें देखिए आधार आपका ये BC है और कर्ण AB है, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा AB। तो AC का मान कितना है से देखिए, AC का मान रूट 3 के है और AB का मान है 2k। तो AC का मान है रूट 3 के बटा AB का मान है 2k गुना BC का मान k है बटा AB का मान है 2k। k से k कट गया, k से k कट गया, ऊपर रूट 3 बचा बटा नीचे देखिए 2 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, यानी कि इसको सॉल्व किए तो रूट 3 बटा 4 आया। अब यहाँ देखिए RHS क्या है, तो साइन, देखिए साइन A इंटू साइन B है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन A इंटू साइन B, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे न्यून कोण A है तो इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके अनुसार ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो इस एंगल के अनुसार लंब हो जाएगा क्या, BC
बटा कर्ण है आपका ए बी गुना साइन बी। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे अब न्यून कोण जो है ये है, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए न्यून कोण जब ये है तो इसमें लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें लंब आपका ए सी हो जाएगा और कर्ण ए बी हो जाएगा। तो ए सी बटा ए बी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण चेंज हो रहा है, तो जब न्यून कोण चेंज करेंगे तो लंब आधार भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बी सी, बी सी का मान है के बटा ए बी का मान है 2k गुना ए सी का मान √3 के बटा ए बी का मान है 2k। देखिए ये इस सब का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए बी बराबर 2k, ए सी बराबर √3k, बी सी बराबर k। तो वही मान जो है हम यहाँ पे लिखे हैं, k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, ऊपर क्या बचा √3, नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो देखिए cos a इंटू cos b, जब इसको हम सॉल्व किए तो मान आया √3 बटा 4, और sin a इंटू sin b इसको भी सॉल्व किए तो √3 बटा 4। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे, अतः cos a इंटू cos b बराबर है sin a इंटू sin b। यही तो आपको सिद्ध करना था, सिद्ध करिए कि इतना बराबर इतना हुआ, जो हमने कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित।